पार्ट में आ गए बाबू, ठीक है, फोर्थ पार्ट में आ गए। फोर्थ में कह रहा है सेक x इज इक्वल टू 13/5। x लाई कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, x लाई ऑन, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फोर्थ क्वाड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक मैंने लिखा है कि x जो है वो लाई कर रहा है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इंसान के लिए इशारा है काफी। क्या बोलता है, इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। ये तो पता ना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाते जा रहा हूँ ना, उसकी वजह से नहीं लिख रहा हूँ। चलिए फिर आइडेंटिटी अपने पास में है, या तो फिर आप ट्रायंगल को पकड़ो, तो मैं सॉल्व करूंगा आइडेंटिटी से, ठीक है। सेक एक्स, ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, ठीक है। पहले एक बार मैं कॉपी कर दूं, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, तो कॉस हमें मिल जाएगा यहाँ से, कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/13। इन दोनों को बस इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है। पलट देता हूँ ताकि अपना जो है काम बन जाए। चेक करो जरा सा, फोर्थ में दोनों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आगे मैं साइन वाला लेके चलूंगा क्योंकि कॉस आ चुका है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन कोई फायदा नहीं है, यहाँ साइन रखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि साइन हमें पता नहीं है, तो यहाँ कॉस रखेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस की वैल्यूज हमारे पास में है 1 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का 169, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169 स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। और इसको सॉल्व करने जाएंगे 144 बाई मिल जाएगा 169, ठीक है। और रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस के साथ 12/13 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आया, साइन का वैल्यू आया, ठीक है, साइन का ये आया है, ठीक है। अब जरा सा देखो कि साइन कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस 12/13। यहीं लगे लगे हम कॉसेक को निकाल लेते हैं, पलट देते हैं, ठीक है, तो माइनस 13/12 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस चीज़ का मेरे माइंड में है कि आइडेंटिटी को किस तरीके से अप्लाई करना, इसलिए मैं इजीली कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी आना चाहिए इस चीज़ को, ठीक। तो कितना निकल गया हमारे पास में, 1 2 3 निकल गया, ठीक है। एक ये भी तो है, ये भी है, ठीक है, ठीक, ये आंसर हो गया। तो 3 हमने यहाँ से क्या किया, निकाल दिया। अब चलते हैं 10 की तरफ, तो 10x को मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल लूँगा भाई, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x, ठीक है। तो साइन की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो साइन का मिलेगा माइनस 12/13, और कॉस का अगर देखने के लिए जाएंगे तो 5 कितना मिल जाएगा 13, ये कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होगा, कितना मिला मुझे माइनस 12/5, किसका आया 10 का। 10 में भाई देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वैल्यू सही आया। लगे लगे मैं कॉट एक्स निकाल लेता हूँ, तो कॉट एक्स के लिए क्या करूँगा, सिर्फ मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दूंगा 5/2n, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉट भी पता चल गया। नेक्स्ट अगर मैं पता करने के लिए जाऊँ तो यहाँ से हमारे पास ये हो चुका है और ये हो चुका है सॉल्व, ठीक है। उतने ज़्यादा वो करें, थोड़ा इग्नोर करना अगर आवाज़ आए तो, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास में क्या बच गया, सेक का कॉस निकालिए, साइन निकालिए, कॉसेक निकालिए, टेन निकालिए, कॉट निकालिए, 2 और 2 4 1 5 हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह बचा के चलो, ठीक। फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ में हमें कह रहा है कि 10x इज इक्वल टू माइनस 5/12, ठीक है। x लाई कर रहा कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड, ठीक है, क्वाड। x इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ 10 है तो कॉट निकाल लूँ, क्या कॉट निकाल लूँ इजी से, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे हमेशा डायरेक्ट भाग रहा है, ठीक है। 10x इज इक्वल टू माइनस 5/12 आ जाएगा, तो कॉट यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉट x इज इक्वल टू माइनस 12/5 मिल जाएगा। देखो एक तो आंसर आ चुका आपके पास में, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटी बनाता हूँ, ठीक है, सेक पहले निकाल रहा हूँ, तो सेक x इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का करेंगे 144 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से 144 माइनस 25 बाई 144, घटाने जाएंगे तो 14 में 5 चला जाएगा, 8 5 13, ठीक है, और 9 5 14 होता है, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ बच गया 13, 13 में 2 चला जाएगा, 11 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 144। निकल तो नहीं रहा, देखते हैं जो भी आएगा, ठीक है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 डिवाइडेड बाई 12। सेक कैसा होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये रहा नेगेटिव, ठीक है। और इसका आंसर चेक कर लेना बेहतर है क्योंकि कैसा आया नहीं आया, ज़रा देखें। गलत दिखा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें गलत दिखा रहा है, ठीक है। 5/12 है, 5/12 10 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25, 12 का 144 घटाएंगे तो 119 आ रहा है, ठीक है। और जबकि हमारे पास में जो सेक आना चाहिए वो कितना आ रहा है, 13/12 है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ये प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, 169 आ जाएगा। और इसको निकालने के लिए जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से कितना, 13/12। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। सेक आ गया तो कॉस निकाल लें, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा -12/13, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, ये एक आंसर हो चुका है, ठीक है, और एक आंसर भी हो गया, 1 2 3 3, ठीक है। कॉसेक निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस होता है कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यूज़ को रखने जाएंगे तो 1 प्लस कॉट का वैल्यू 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 + 144, ठीक है। कुत्ते बड़ा परेशान करते हैं यार, भोगते रहता है। अब मैं क्या करूँ, मैं लेक्चर रोक नहीं सकता ना। 169 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर रूट के साथ में निकालोगे तो यह आ जाएगा 13/5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ में। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया प्लस माइनस, ठीक है, यही मैं शो कर देता हूँ +- 13/12 क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किसका आ गया भाई, ये आ गया कॉसेक का। अब ज़रा चेक करो कॉसेक कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होता है भैया, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो साइन भी निकाल सकते हैं आराम से, साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5/13। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ में आ गया आप लोग को। चलो भैया पहले इसको कॉपी कर लो।